बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए समर स्पेशल रेसिपी, मैंगो ड्रिंक की रेसिपी है। ये सागुदाना से बना ये मैंगो ड्रिंक बहुत ही मज़े का बनता है और मज़े की बात यह है कि ये 2 in 1 रेसिपी है। इसमें आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, एक मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर मिल्क शेक का भी फ्लेवर इसी रेसिपी में मिलेगा। रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में या पीने में ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दूध चाहिए होगा। ये फुल फैट दूध है और ये घर वाला गाय का दूध है। आप डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 लीटर दूध लिया है मैंने और ये उबला हुआ दूध है। अब इसको मज़ीद हम 2 से 3 दफ़ा बॉयल आने देंगे जब तक हम दूसरा काम करेंगे। साथ के साथ इसमें हम चीनी भी शामिल करेंगे 1 कप के करीब। ड्रिंक मीठा ही अच्छा लगता है तो मैंने 1 कप इसमें शामिल की है और 2 चम्मच इसमें से बचा लिए हैं। अगर आप चाहें तो पूरा 1 कप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको बॉयल आने दें। तब तक मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध से हाफ़ कप के करीब दूध बचा कर रख लिया था एक बाउल में और इसमें 2 चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर का शामिल कर दें। कोशिश करें कि आप कस्टर्ड पाउडर मैंगो वाला ही लें। नहीं, अगर आपके पास मैंगो वाला मौजूद नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको साइड पर रख दें। अब यहाँ एक बाउल ले लिया है और उसमें 1 कप के करीब साबूदाने को मैंने भिगो कर रख दिया है और दूसरी तरफ एक प्याली में 1 चम्मच मैंने यहाँ तुखम बिलंगू का लिया है। इसको भी हम पानी में डालकर भिगोकर साइड पर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में करेंगे। तो चलें, दूध हमको हमारे अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने मिक्सचर कस्टर्ड वाला बना कर रखा था इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसको पकाते जाएं और जल्दी से ही इसको चम्मच हिलाते रहें ताकि कोई भी इसकी गुठली ना बने और स्मूथ सा हमें कस्टर्ड पेस्ट बनकर तैयार हो जाए हमारा। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा वरना ये गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर तमाम कस्टर्ड मैंने शामिल कर दिया है। अब 2 से 3 बॉयल आने तक या 2 से 3 मिनट तक इसको हम पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारा जो मज़ेदार सा कस्टर्ड ड्रिंक हम बना रहे हैं वो एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको उतार लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद इसको हम फ्रीज़र में रख लेंगे। अब यहाँ एक दूसरा पैन ले लिया है मैंने और इसमें हाफ़ लीटर के करीब पानी शामिल किया है और जो साबूदाना हमने भिगो कर रखा था वो इसमें शामिल कर दें और उस वक्त तक पकाएं कि ये दाने वाइट की बजाय ट्रांसपेरेंट हो जाएं और ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अब यहाँ पर भिगोने का एक मकसद ये भी होता है कि ये अच्छे से फूल जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं तो ये अच्छे से कुक होना शुरू हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और एक स्ट्रेनर लेकर इसकी मदद से इसको छान लेंगे। एक्स्ट्रा जो इसका पानी है इसमें अच्छा खासा स्टार्च होता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको हम ठंडे पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे और एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकाल देंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब मैंगो डिज़र्ट या मैंगो ड्रिंक तैयार कर रहे हैं तो मैंगो तो लाजमी है। मैंगो आजकल बहुत ही मज़े के आए हुए हैं और सीज़न में हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें आप कि अच्छे रसीले और गूदे वाले आम जो होते हैं, मीठे आम, वो आप इस रेसिपी में यूज़ करें। यहाँ मेरे पास मज़ेदार से पीले और मीठे आम हैं। इनको हम अब कट कर लेंगे। एक साइड इसकी कट करेंगे और छुरी की मदद से, नोक की मदद से इसको निशान लगा देंगे और हम चम्मच की मदद से इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके निकाल लेंगे। तो हमारे मज़ेदार से यहाँ पर क्यूब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आसानी के साथ निकल आते हैं और हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होते। ये तरीका बेस्ट है क्यूब्स बनाने के लिए। ये देखें बड़ी आसानी के साथ ये हमारे क्यूब्स बनकर निकल रहे हैं।
इसी तरह 2 आमों के मैं क्यूब्स छोटे छोटे बना लूँगी और 1 आम का मैं यहाँ पर बड़े बड़े क्यूब्स रफली से चॉप कर लूँगी। उसका इस्तेमाल मैं आपको इसी रेसिपी में दूँगी। तो चलें, यहाँ पर मैंने तमाम मैंगोज़ कट कर लिए हैं, ये साइड पर रख देंगे इनको। यहाँ हमने जो मैंगो कस्टर्ड बनाया था वो बिल्कुल चिल ठंडा हो चुका है। अब इसको एक जूसर ब्लेंडर जग में डाल देंगे और जो हमने रफली सा 1 आम काट कर रखा था वो इसमें शामिल करके इसको 2 से 3 दफ़ा हम चला लेंगे। ये हमारा शेक बन गया है, मज़ेदार सा और क्रीमी टेस्टर वाला। तो यहाँ पर इसको हम अपने बाउल में शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास तोहम बिलंगू है जिसको मैंने भिगो कर रखा था, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला था। तो यहाँ मैं सारा ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ड्रिंक में तोहम बिलंगू बहुत ही पसंद है। साबूदाना बॉईल करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक तोहम बिलंगू या साबूदाना अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आम जो हमने क्यूब्स में कट करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। यहाँ थोड़े से मैं बचा लूँगी ऊपर से गार्निश के लिए, बाकी तमाम इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी फ्रूट जो केले हैं या सेब हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर आप जेली भी शामिल कर सकती हैं। मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। मज़ेदार सा क्रीमी सा हमारा यहाँ पर मैंगो साबूदाना ड्रिंक रेडी हो चुका है। इसमें बर्फ़ तो हमने डालनी नहीं है, बल्कि इसको हमने अच्छी तरीके से चिल ठंडा कर लेना है, तभी हमें इसे खाने या पीने का मज़ा आएगा। ये रेसिपी हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो मज़ेदार सी एनर्जी ड्रिंक है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। आम सीज़न में हैं और अगर आपने आमों से कोई भी मज़ेदार सी ठंडी मीठी ड्रिंक या फिर डिज़र्ट नहीं बनाया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।